हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ये वीडियो चिल्ड्रंस डे के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए हमें अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है। अगर हमने अच्छी प्लानिंग नहीं की तो हो सकता है बच्चे के एजुकेशन के समय हमें क्राइसिस आ जाए, तो हमें एजुकेशन के लिए फोरमोस्ट प्लानिंग करनी चाहिए। मार्केट में बहुत सी चाइल्ड ओरिएंटेड स्कीम्स अवेलेबल हैं। उन सब में से मैंने दो बेस्ट स्कीम्स को चूज किया है, एनपीएस वात्सल्य एंड चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी स्कीम आपके बच्चे के लिए बेस्ट होगी वो देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। हम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जानते हैं। ये एक भारत सरकार की प्रचलित सेविंग स्कीम है। अभी 18 सितंबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की। ये स्कीम माइनर्स के लिए है, जिसमें पेरेंट्स माइनर बच्चों के बिहाफ में एक निश्चित राशि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब तक कि वो वयस्क यानी 18 वर्ष के न हो जाए। एक लॉन्ग टर्म सेविंग करने से पेरेंट्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं बच्चों के फाइनेंशियल नीड्स के लिए। जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा वैसे ही एनपीएस वात्सल्य एक रेगुलर एनपीएस टियर 1 अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन क्या एनपीएस वात्सल्य आपके बच्चों के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है? क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? आइए एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में डिटेल में समझते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में माइनर्स के नाम पर एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसे प्रैन कहते हैं, वो इश्यू हो जाएगा। पेरेंट्स को मिनिमम पर ईयर 1000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा उसे 3 महीने के अंदर केवाईसी करवा के एनपीएस वात्सल्य अकाउंट को एक रेगुलर एनपीएस टियर 1 अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा और 18 साल के बाद आपका चाइल्ड एनपीएस स्कीम का ओनर बन जाएगा और अपने रिटायरमेंट यानी 60 साल तक कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें 60% ऑफ द फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकता है, वो भी टैक्स फ्री, और बाकी का 40% कॉर्पस का लाइफ टाइम रेगुलर पेंशन मिलेगा और इसके डेथ के बाद नॉमिनी को 40% फंड वैल्यू मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। तो अगर आप एनपीएस वात्सल्य अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो क्या ये संभव है? ये डिपेंड करेगा एक्यूमुलेटेड कॉर्पस के अमाउंट पर। तो अगर आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस 2.5 लाख रुपए से कम है तो पूरा बैलेंस एक लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर कॉर्पस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो मैक्सिमम 20% ही निकाला जा सकता है लमसम से, और कॉर्पस के बाकी के एटलीस्ट 80% का एन्युटी परचेज करना पड़ेगा। विड्रॉल्स। अब एनपीएस वात्सल्य स्कीम में विड्रॉल्स को समझते हैं। फर्स्ट इज पार्शियल विड्रॉल। अलाउड है 3 साल के लॉकिंग के बाद कंट्रीब्यूशन का 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट एजुकेशन के लिए, सेकंड स्पेसिफाइड इलनेस के लिए, थर्ड इज डिसेबिलिटी के लिए। मैक्सिमम 3 पार्शियल विड्रॉल्स परमिसिबल है बच्चे के 18 साल होने के पहले। इन केस ऑफ डेथ क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, डेथ ऑफ माइनर। माइनर के डेथ के केस में कॉर्पस पेरेंट या गार्जियन को रिटर्न कर दिया जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, डेथ ऑफ गार्जियन। गार्जियन के डेथ पर एक नया गार्जियन को रजिस्टर करना होगा। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज पेरेंट्स डेथ। पेरेंट्स के डेथ पर एक लीगली अपॉइंटेड गार्जियन अकाउंट को मैनेज कर सकता है। ऐसे कंडीशन में माइनर कंटिन्यू या एग्जिट कर सकता है 18 साल के होने पर। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। एनपीएस वात्सल्य में इन्वेस्टमेंट के 3 चॉइसेस हैं। फर्स्ट इज डिफॉल्ट चॉइस, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट का 50% इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है। सेकंड इज ऑटो चॉइस, इसमें पेरेंट्स 3 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल फंड, जो एग्रेसिव होता है और इसमें 75% इक्विटी का एलोकेशन होता है। सेकंड इज मॉडरेट, जो इक्विटी का 50% एलोकेट करता है। थर्ड इज कंजर्वेटिव, जो इक्विटी में 25% एलोकेशन और डेट में 75% का कंट्रीब्यूशन करता है। थर्ड इज एक्टिव चॉइस, इस चॉइस में पेरेंट्स या गार्जियंस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इसमें इक्विटी में अप टू 75%, अप टू 100% कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और ऑल्टरनेट एसेट्स में अप टू 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएफआरडीए रेगुलेटेड एनपीएस के पास 13 लाख करोड़ का सब्सटेंशियल कॉर्पस है और एनपीएस ने 14.2% का शानदार रिटर्न दिया है। उसी प्रकार एनपीएस वात्सल्य माइनर्स के लिए गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का एडवांटेज देता है। चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड। अब आइए चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इनका लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स का होता है या जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इस फंड के 2 वेरिएंट्स हैं। सेविंग्स प्लान, इस स्कीम में 25% इक्विटी और 75% डेट में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट प्लान, इस स्कीम में 82% इक्विटी और 18% डेट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो कब सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें? अगर आपका बच्चा 13-14 साल की एज का है तो आपके पास सिर्फ 5 साल का समय है मैच्योरिटी के लिए, तो आप डेट में यानी सेविंग्स प्लान में इन्वेस्ट करिए क्योंकि आपको सेफ इन्वेस्टिंग करनी है। वहीं जब बच्चे की एज कम हो और आपके पास 8 साल या उससे ज्यादा का समय है यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन है, तो आप इक्विटी में एक्सपोजर रखिए और चिल्ड्रन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें। तो आइए एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में समझते हैं। ये फंड 29 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था और मात्र 4 साल में इसका AUM है
2827 करोड़ और इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 40.69% का आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है। अगर टॉप होल्डिंग और सेक्टर एलोकेशन के चार्ट को देखिए तो फंड मैनेजर ने टॉप होल्डिंग बहुत ही शानदार कंपनीज में वैल्यू इन्वेस्टिंग की है और सेक्टर एलोकेशन को बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, कैश, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेक्सटाइल्स में इन्वेस्ट किया है। अगर इस फंड के CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस को देखिए तो इसने अपने स्कीम बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स और एडिशनल बेंचमार्क BSE सेंसेक्स TRI को आउट परफॉर्म किया है 1 साल और 3 साल में। और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने दोनों बेंचमार्क से डबल का रिटर्न दिया है। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते इस फंड में और इसके दोनों बेंचमार्क्स में तो सिंस इंसेप्शन जहां दोनों बेंचमार्क्स में 20-21,000 रुपए का रिटर्न दिया, वहीं इस फंड ने लगभग दोगुना यानी 40,000 रुपए का रिटर्न दिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि SBI बेनिफिट फंड बच्चों के लिए एक शानदार इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब NPS वात्सल और SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में से रियल विनर कौन है और दोनों स्कीम्स में से कौन आपके बच्चे के लिए बेहतर है, ये कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट इज लॉक इन पीरियड, NPS वात्सल up to 18 years and then till annuity, children mutual fund 5 years. Second, minimal annual contribution, NPS वात्सल 1,000 rupees and children mutual fund 100 or 500 as per the scheme. Third, maximum annual contribution, दोनों ही स्कीम्स में नो लिमिट है। Fourth, NRI can invest, दोनों ही स्कीम्स में NRI इन्वेस्ट कर सकते हैं। Fifth is asset class, दोनों ही स्कीम्स इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं। Sixth is withdrawal at maturity, NPS वात्सल में आप फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जब कॉर्पस 2.5 लाख रुपए से कम है और 25% विड्रॉ कर सकते हैं जब कॉर्पस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। एंड चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड में आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं मैच्योरिटी पे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन NPS वात्सल की सबसे मेजर प्रॉब्लम है पार्शियल विड्रॉल एट मैच्योरिटी। तो इस कंपैरिजन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड इज अ क्लियर विनर। तो मैंने बच्चे के 18 साल होने पर हायर एजुकेशन के गोल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव मेरा NPS वात्सल से फेल हो जाएगा और चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान से अचीव हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी विड्रॉल लिमिटेशन नहीं है और बच्चे के एजुकेशन के समय मैं पूरा कॉर्पस यूज कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको NPS वात्सल्य और चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड का डिटेल कंपैरिजन पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।